वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। अब एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम सर्किट ब्रेकर्स के ऊपर, क्योंकि सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, ये दो आइटम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल पार्ट हैं ऑफ ऑल दी सब स्टेशन, ग्रिड स्टेशन एंड पावर सिस्टम। और इनके जो आईसी नंबर और दूसरी डिटेल हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और आईसी नंबर भी बहुत से जो है एप्लीकेबल हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटी सी ये बना दें कि ओल्ड और न्यू, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। खुद मुझे भी जब कंसल्टेशन करते हैं और डॉक्यूमेंट देखते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट सामने आता है तो उसमें जो नंबर इतने ज़्यादा होते हैं तो समझ में नहीं आता कौन सा नंबर जो है वो अप्लाई करना है। तो आप देखिए, आप खुद ही समझेंगे कि ये कितने ज़्यादा नंबर हैं। और इस तरह जो है ट्रांसफार्मर में या इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन में इस तरह नहीं है। तो आप इसको देखें, मैंने ये एक जगह जमा कर दिए हैं ताकि सबको आसानी हो जाए, जो भी रेफर करना चाहता है वो देख ले। तो इसमें न्यू नंबर और ओल्ड नंबर दोनों में मैंने चार्ट बना दिए हैं। चार्ट आप देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से रेफर हो जाएगा। इनको आप प्रिंट भी करके अगर रखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में आईसी जो 62271 जो है, ये लेटेस्ट एप्लीकेबल आईसी है फॉर दी हाई वोल्टेज स्विच गियर एंड कंट्रोल गियर। और राइट हैंड पे देखें आप, ओल्ड आईसी नंबर इफ एनी, यानी किसी के नंबर हैं किसी के नहीं है, इसका मतलब पहले वो कहीं पर कवर नहीं थे, उनको कवर किया गया है। तो जो अगर आप देखें आईसी 62271-1 लिखा हो तो कॉमन स्पेसिफिकेशन है, और वो उसका पुराना नंबर था आईसी 60694। और बहुत से क्लासेस में आईसी 60694 में तब्दीली कर दी गई है और बहुत से एज इट इज़ रखे गए हैं। तो आईसी 62271-1 अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सी जगह रेफर होगा, 60694 का रेफरेंस होगा, और लिखा होगा कि ये यहाँ पर ये चेंज है, यहाँ पे या चेंज नहीं है, जो भी है। फिर देखें ये 7, इसका -2 करके देखें, सिस्मिक क्वालिफिकेशन फॉर रेटेड वोल्टेज ऑफ 72.5 केवी एंड अबव। तो ये पहले सिस्मिक के मुतालिक नहीं था, तो ये नया है, इसलिए राइट हैंड पे नंबर नहीं है। फिर आप देखेंगे, ज़्यादातर आप देखेंगे कि 62271-100 लिखा होगा, तो वो हाई वोल्टेज स्विच गियर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर है। और उसका पहले आईसी 56 होता था, 56। फिर वो 656 हो गया, देख रहे हैं जैसे कि आप 656 हो गया। तो अगर आप बहुत पुराने डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको आईसी 56 लिखा हुआ मिलेगा। तो ये भी अब नहीं है, इसकी जगह आप यूज़ करेंगे 62271-100। इसी तरह आप देखते जाएं सिंथेटिक टेस्टिंग, ये इस पे भी मैं अलग वीडियो करूंगा। ये होती क्या है, ये बड़ी एक अजीब सा अल्टरनेटिव है, इसको यूज़ करते हैं जब ज़रूरत पड़ जाए। तो इस पे मैं सिंथेटिक टेस्टिंग पे कर दूंगा। हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट डिस्कनेक्टिंग और अर्थिंग स्विचेस भी देखें इसी में शामिल हैं, यानी डिस्कनेक्टर जिसको हम आइसोलेटर कहते हैं ना। तो अगर आइसोलेटर का देखना होगा तो कौन सा देखेंगे, 62271-102। फिर 103 स्विचेस फॉर रेटेड वोल्टेज 1 केवी टू 52 केवी तक का अलग है, यानी 62271-103 देखेंगे तो 52 तक का है, केवी तक का। और उसके बाद अगर आप देखना होगा तो आप 62271-104 देखेंगे। और इनके राइट हैंड पे देखें, नंबर पुराने मौजूद है ना, तो ये नंबर अब नहीं चलेंगे। ये 65, 42, 47 ये नहीं चलेंगे। फिर आपको पता है कि स्विच गियर ऐसे भी होते हैं, स्विच भी में फ्यूज होता है, कॉम्बिनेशन होता है मतलब। तो उसके देखें अलग आ गई है लाइन से। इस तरह आप देखते जाएं कि ये अलग अलग सीरीज कैपेसिटर अगर है तो वो देखें अलग हो गया। अब ये देखें, ये एक मेजर नंबर है 200, यानी याद रखें 62271-1 के बाद जो ज़्यादा रेफर होगा वो आईसी 100 की सीरीज होगी, यानी 62271-100 होगी, और दूसरी 62271-200 होगी। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरियल चलेंगे। अब देखें 200 क्या है, ये एसी मेटल क्लेड स्विच गियर फॉर रेटेड वोल्टेज अबव 1 केवी एंड अप टू 52 केवी। तो ये 200 हो गया।
इसके बाद 201 देखें, ये आ गया। फिर ये 202 और 203 को देखें। 203 इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन 203 देखें आप, गैस इंसुलेटेड, यानी जीआईएस की बात हो रही है कि जीआईएस अगर है तो जीआईएस का पुराना भी एक स्टैंडर्ड होगा। IC 60517 यूज में नहीं है, तो 62271-203 आप देखें जब जीआईएस इक्विपमेंट हो। इसी तरह 204 देखें आप, गैस इंसुलेटेड ट्रांसमिशन लाइन। इसका मैंने एक पहले अपने वीडियो में बनाई हुई है, गैस इंसुलेटेड लाइन का। बहुत कम लोगों को पता है कि GIL के नाम से गैस इंसुलेटेड लाइन होती है। मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, तो किसी ने अगर देखना है तो देख सकता है, वरना मैं सोच रहा हूँ एक नया लेटेस्ट किस्म का बना दिया जाए। तो ये देखें, ये इसके बाद 300 की सीरीज आ गई। अब 300 की क्या है ये सीरीज? ये गाइडलाइंस हैं, गाइड है ज़्यादातर। गाइड फॉर सिस्मिक क्वालिफिकेशन ऑफ हाई वोल्टेज AC ब्रेकर है। इसका भी पुराना मौजूद था, राइट हैंड पे आप देख सकते हैं। गाइड फॉर इंडक्टिव लोडिंग, गाइड फॉर शॉर्ट सर्किट एंड स्विचिंग टेस्ट प्रोसीजर फॉर मेटल क्लैड एंड डेड टैंक सर्किट ब्रेकर। आई होप कि आपको ये पता होगा कि डेड टैंक और लाइव टैंक सर्किट ब्रेकर क्या होता है। इस पे मैंने लेक्चर तो नहीं बनाया, लेकिन सोच रहा हूँ बना दूँ। वैसे बनाए शायद हो। फिर आप देखें, यूज़ ऑफ हैंडलिंग ऑफ एसएफसीज गैस अलग से एक पूरा। अगर आपको देखना है एसएफसीज की हैंडलिंग कैसे करें, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, स्टोरेज, तो उसका फिर आपको देखना पड़ेगा 62271-303। तो ये कितनी डिटेल में चीज़ें बना दी गई हैं, जिनको आप देख सकते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गई, फिर केबल कनेक्शन के ऊपर देखें अलग आ गया GIS में, यानी हर चीज़ पे एक नया। ये देखें, केबल डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड GIS स्टेशन। मैंने अपनी एक वीडियो लेक्चर में इमेजेस दिखाई हैं जहाँ पर के GIS से ट्रांसफार्मर SFC बुशिंग के थ्रू कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अगर उसको देखना है या उसके ऊपर रेफरेंस करना है, तो आपको ये वाले पे जाना पड़ेगा। कौन से पे? 306 और 62271-306। तो देखिए कितनी डिटेल में चीज़ें हैं। फिर गाइड फॉर सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग टेस्ट ड्यूटी, ये देखें आप, 308। फिर ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज पे है पूरा। फिर इलेक्ट्रिकल इंड्योरेंस टेस्ट फॉर सर्किट ब्रेकर, तो देखें ये 310 हो गया। तो IC जो है सर्किट ब्रेकर के हवाले से आप देख रहे हैं कि कितनी कंप्रहेंसिव और कितनी डिटेल है, इतनी आपको ट्रांसफार्मर में नहीं मिलेगी या किसी और में नहीं मिलेगी। तो ये मैंने इसलिए बनाई है कि देखें एक जगह आपको सारे इतनी चीज़ें मिल गई हैं और आपको रेफर करने में आसान हो जाएगा और यूज़ करने में भी आसान हो जाएगा। तो जब आप कोई बिडिंग डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं या बिड एवेल्यूएशन करते हैं, रेफरेंस नज़र आए किसी प्रोडक्ट पे, तो आप उसको फ़ौरन रेफ़र कर सकते हैं या उससे कह सकते हैं ये ज़रा मुझे दे दें। क्योंकि जब जो जितने भी रेफर्ड ICs नंबर होते हैं, तो ये कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो सप्लाई करे ऑनर को, ये इसकी जिम्मेदारी है, लिखा होता है। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी मुफीद होगी। आप